हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। जो भी देखिएगा कि इधर जो सीक्वेंस में एग्जाम होने वाली है, जैसे आईबीपीएस, आरआरबी पीओ का, या फिर ऑफिस असिस्टेंट का, या फिर आईबीपीएस पीओ का, या क्लर्क का, या फिर एसपीआई जूनियर एसोसिएट्स का, या आरबीआई असिस्टेंट का, इन सभी परीक्षाओं के लिए देखिएगा मैंने करंट अफेयर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज करके एक सीरीज चला रहा हूं, और इसके तहत जो भी प्रश्न है उनको मैं डिस्कस करता हूं, और उससे सर्टेन जो है क्वेश्चंस जो है आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट जो कमिटीज हैं उसका। तब मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसमें 20-25 कमिटी को एक साथ मैंने आपको सेलेक्ट करके रख दिया है, पिछले 6 महीने की कमिटी। लेकिन ये 2 कमिटियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए इनको मैंने अलग से कवर किया है। तो इसमें देखिए केवी कामत कमिटी का रिपोर्ट आया है, और फिर राजीव महर्षि कमिटी। ये 2 कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने इंपॉर्टेंट है कि इसे एकदम क्वेश्चन छपा हुआ है। जितने मैंने परीक्षाओं का नाम लिया उनमें किसी में न किसी में ये सब रहेंगे। तो चलिए, वीडियो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो लगातार वीडियो बना रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केवी कामत कमेटी। केवी कामत आप जान रहे होंगे, ये जो है सुने होंगे आप लोग, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। तो ये एनडीबी के पहले एमडी सीईओ थे, है ना। एट प्रेजेंट जो है इनके नेतृत्व में एक कमिटी बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो देखिए, कमिटी से क्वेश्चन रहता है, एक तो कमिटी के हेड से क्वेश्चन रहता है, दूसरा रहता है कि कौन उसको सेटअप किया है, और तीसरा रहता है क्या पर्पस है, और चौथा है कि क्या वो सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दिया, और उसको फिर फॉलो करती है सरकारें। तो केवी कामत कमिटी जो है वो किस पे था, तो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 इम्पैक्टेड सेक्टर। जो महत्वपूर्ण जो सेक्टर है, उन सेक्टरों में देखिएगा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, उनका बिजनेस और कारोबार लगभग ठप हो गया है। तो वो जो लोन लिए हैं वो लोन तो चुका नहीं पा रहे हैं, तो उन लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये कमिटी बनाया गया था। तो याद रखिए कि जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, या एविएशन सेक्टर की कंपनियां, पूरा ट्रांसपोर्टेशन ठप। फिर उसी तरह से कंस्ट्रक्शन है, या हॉस्पिटलिटी है, या पावर है, या रियल एस्टेट है, या टूरिज्म है, ऐसे जितने भी सेक्टर है वो कोविड-19 से इम्पैक्टेड हुए हैं। और वो कंपनी जो लोन लेकर के कारोबार कर रही है वो अपना लोन नहीं चुका पा रही है, तो फिर वो एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए नहीं हो, इसलिए उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये कमिटी जो है सेटअप किया गया है। इसका पर्पस यही है। तो इसमें है कि आरबीआई फॉर्म किया था 5 मेंबर कमिटी, मतलब इसके 5 मेंबर है केवी कामत के अलावा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केवी कामत, जो पहले आपको बताया थे कि आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके भी हेड रह चुके हैं, और फिर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक था उसके भी हेड रह चुके हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में कमिटी बनाया गया। अदर मेंबर्स कमिटी में है दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्विन पारिक और सुनील मेहता। ये 4 लोग जो है कमिटी में है। तो इस तरह से 5 सदस्यीय कमिटी है, और उसके हेड है केवी कामत। अब इसका मेन जो रिकमेंडेशन है, मुख्य जो सुझाव दिया गया है इस कमिटी के द्वारा, वो है कि कामत कमिटी पिक्स अप 26 सेक्टर, मतलब 26 सेक्टर में ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सजेस्ट किया है। तो कोई भी एग्जाम में जाएगा तो पूछेगा कि कामत कमिटी कितने सेक्टर के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सजेस्ट किया है, तो 26 सेक्टर। और इसका जो भी रिकमेंडेशन है उसको आरबीआई के द्वारा मान लिया गया है। फिर ये फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग, तो इसमें मेनली जैसे ऑटो सेक्टर है, या फिर एविएशन है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटलिटी है, पावर है, रियल एस्टेट है, टूरिज्म है, ऐसे 26 सेक्टर है जिसमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक कामत कमिटी सजेस्ट किया है। फिर कमिटी जो है आइडेंटिफाई किया है 5 फाइनेंशियल पैरामीटर,
मतलब इन 26 क्षेत्र के कंपनियों को किन पैरामीटर पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सजेस्ट किया जाएगा, तो इसके लिए 5 जो है फाइनेंशियल पैरामीटर निर्धारित किया गया है कमिटी के द्वारा, और उस पैरामीटर के अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं उन्हीं कंपनियों का लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। और वो 5 पैरामीटर को अगर वो पूरा नहीं करती है कंपनी फाइनेंशियल पैरामीटर्स को, तो फिर उसके लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। ये समझने की बात है। एंड 5 पैरामीटर्स, क्योंकि ये पैरामीटर भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पैरामीटर के बाद की जो कंपनियां हैं उनके लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। टू गेज द हेल्थ ऑफ सेक्टर फेसिंग डिफिकल्टीज, जो मतलब कि डिफिकल्टीज फेस करने वाले सेक्टर हैं वो 26 सेक्टर हैं, और उसमें 5 फाइनेंशियल पैरामीटर के आधार पे उनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। तो अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन को आरबीआई के द्वारा मान लिया गया है, तो मान लिया गया है तो इसके माध्यम से देखिए रिस्ट्रक्चरिंग जो अमाउंट होगा वो बैंकों जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए जो है 3.3 लाख करोड़ से 6.3 लाख करोड़ रुपए, इतना अमाउंट जो है रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। 3.3 लाख करोड़ से 6.3 लाख करोड़ तक का लोन का अमाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकेगा इस 26 सेक्टर का 5 पैरामीटर के अंतर्गत। और जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो है 2.1 लाख करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग होगा। अगर इतना का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता तो एनपीए और बहुत बढ़ जाता, फिर बैंकों का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए आरबीआई के द्वारा ये कमेटी सेटअप किया गया था। अब इस कमेटी के सुझाव के आधार पे बैंक जो है रिस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे लोन्स को 26 सेक्टर की कंपनियों को। इससे ज्यादा भी जो सेक्टर मतलब बाकी जो सेक्टर बच गया उसके लिए बैंक अपना उपाय कर सकते हैं, अपने से प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इससे क्वेश्चन छपा हुआ है, लिख करके रख लीजिए आप। फिर उसके बाद से दूसरा जो कमेटी है वो राजीव महर्षि कमेटी है। तो राजीव महर्षि जानते हैं आप, ये जो है सीएजी से पहले कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी है सुने होंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में मैंने बता दिया था कि अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी सीएजी हैं ऑफ इंडिया के। और पूर्व सीएजी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये आरबीआई कमेटी सेटअप करा। तो ये पूछेगा कि राजीव महर्षि कमेटी किसके द्वारा सेटअप किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है। पैनल अंडर राजीव महर्षि टू गेज, मापने के लिए इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग कोविड मोराटोरियम, मतलब कि कोविड के दौरान जो लोन मोरेटोरियम हुआ, मतलब लोन नहीं चुकाने से जो छूट दे दिया गया था 6 महीने का, तो उस पे इंटरेस्ट को माफ करने के लिए ये कमेटी बनाया गया है। इसमें भी जो है इसके अदर मेंबर है रविंद्र ढोलकिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, और बी श्रीराम, जो एसबीआई के एमडी रह चुके हैं। तो ये लोगों का ये कमेटी है। इस कमेटी के सजेशन के अनुसार ये कमेटी क्या सजेस्ट किया है, तो रिकमेंड किया है कि जो रिकमेंडेशन, मतलब एक कमेटी बनाया गया है रिकमेंडेशन ऑन एसेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वेविंग इंटरेस्ट, जो लोन पर जो इंटरेस्ट है उसको माफ करने के लिए, एंड वेविंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और फिर ब्याज के ब्याज को माफ करने के लिए ऑन कोविड-19 रिलेटेड मोराटोरियम ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मोराटोरियम के दौरान जो है उसको वेवर करने के लिए, माफ करने के लिए, छोड़ देने के लिए ये सजेस्ट करना था। तो ये अगर मान लीजिए कि बैंक जो लोन दिए हैं और लोगों ने लोन नहीं चुकाने का फायदा उठाया, तो उसका ब्याज कौन देगा आगे, तो उसका ब्याज जो है लोगों
को भी देने में भारी है, क्योंकि उनके लिए जो है ये कोविड-19 पेंडेमिक की जो है उनका नौकरी पेशा, रोजगार, आमदनी सब कुछ को प्रभावित किया है। और सिर्फ बैंक को बोझ नहीं उठा पाएंगे, लगभग देखिएगा इसमें 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट है। इसी का मामला है कि आखिर ये 15,000 करोड़ रुपए का बोझ कौन उठाएगा। लोन नहीं चुकाने का जो सुविधा मिला उससे लोन तो नहीं चुकाएगा, लेकिन उसका ब्याज कौन चुकाएगा। तो ये 15,000 करोड़ रुपए का अगर भार बैंकों पे डाल दिया जाएगा तो पहले से ही परेशान फटे हाल बैंक जो है और बुरे हाल में चले जाएंगे। इसलिए राजीव महर्षि कमेटी जो है, द कमिटी सजेस्टेड गवर्नमेंट बियर द बर्डन, इसका जो है बर्डन सरकार उठाए ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज है उसका बोझ सरकार उठाए, न कि बैंक। ये सजेस्ट कर दिया है राजीव महर्षि कमेटी। और इसी को लेकर के देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी केस भी हुआ था कि ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कौन पे करेगा, तो उसका बर्डन जो है सरकार उठाए, ऐसा सजेस्ट जो है राजीव महर्षि कमेटी के द्वारा किया गया है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां हैं। एक क्वेश्चन छपा हुआ है दोनों से, चूंकि एग्जाम तो 5 है, 5-6 एग्जाम है, 5-6 एग्जाम में हर एग्जाम में 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का भी एवरेज रखिएगा तो आप लगभग 300 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो उस क्रम में ये दो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा कमेटी बना करके अलग से देखिएगा, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपके सुविधा के अनुसार जो है आप उसको देखिए। करंट जीके है, करंट ऑब्जेक्टिव जीके है, करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, आपके लिए हर तरह का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आपकी जो तैयारी रहे वो कंप्लीट रहे। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन में आप नहीं पढ़े, आप पढ़ रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा मेरा जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी हो रही है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।